और कारपोरेशन जो है तो आज बुलडोजर लगाने की बात कर रही, तो मैं ये उनसे एक सवाल करता हूँ कि कारपोरेशन उस वक्त सो रही थी क्या जब ये मोहल्ले बस रहे थे, बस्तियां बन रही थी? महानगर पालिका के लोग तो ये कौन सी सदी में जी रही है, इन्हें ये नहीं पता कि 2021 चालू है और महानगर पालिका ने तो नक्शा जो है तो 1992 का नक्शा लेके आए और ये ग्रीन बता रहे ये येलो को, क्योंकि 2016 का नक्शा है मेरे पास जो पूना से हाईलाइट हुआ था, वो नक्शा है मेरे पास। उसमें टोटल जो है तो दौलताबाद तक ये एरिया जो है बौसिंगपुर से दौलताबाद तक जो ये एरिया पूरा येलो में है और उन्हें जो तो उसे ग्रीन बता रहे हैं। राज्यशाही कोई राजा आ जाएगा और राजा आकर के तो आपको एक ऑर्डर दे देगा और ये ऑर्डर के बेसिस पे काम होगा। आपको लोगों के हित में फैसला करना पड़ेगा, वो हित में फैसला है। औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम आज यहाँ कासिमबरी दरगाह पड़े गाँव पर आए हुए हैं जनाब शेख आसिफ साहब के पास, जो शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता है। तो उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि जो मनापा ने गुंटेवारी का जो निर्णय लिया है तो गरीबों के हित में है और गुंटेवारी से गरीबों को क्या फ़ायदा होगा, उनसे पूरी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करें। मैं शेख आसिफ शेख महबूब शिवसेना पक्ष का एक कार्यकर्ता हूँ। जो कमिश्नर साहब ने अभी हाल ही में एक अखबार न्यूज़ में जो बात आई है और उन्होंने जो कहा है कि कुछ वक्त में जो है तो आप गुंटेवारी का पैसा भरना चाहिए, गुंटेवारी करा लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आज कोरोना और लॉकडाउन के चलते हुए जो लोग परेशान हाल है तो उनकी परिस्थिति आज 40,000 50,000 जो भी उसका खर्चा है तो वो नहीं दे सकते। तो गुंटेवारी जो है तो कमिश्नर साहब ने एक तो उसको इंस्टॉलमेंट पे करना चाहिए और कुछ एरिए जो है तो ग्रीन जोन है, कई येलो जोन है। आज लोग जो है तो इसके अंदर उलझ के रह गए हैं और उनका जो स्टेटमेंट जो आया है कि अगर से वो गुंटेवारी नहीं करते हैं तो 1 तारीख से जो है तो वो बुलडोजर लगाएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि गौर गरीब लोग जो है तो साहब इस गुंटेवारी कायदे में आ रहे हैं, अमीर लोग तो गुंटेवारी कायदे में नहीं है। तो कमिश्नर साहब ने जो है तो इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए और लोगों को राहत देना चाहिए, क्योंकि लोग जो है तो अब ग्रीन जोन के नाम पर एक अलग प्रक्रिया आ रही है कि ग्रीन जोन जो है तो हमने भी कल हमारे कुछ लोग को बुलाई थे, उनसे राय मशवरा करे तो उन्होंने नक्शा लेकर के आए थे। वो नक्शे में बताया कि ये ग्रीन जोन है, यहाँ पे ये इतना येलो है, इतना ये है। तो अब लोग इसमें ये पोजीशन में कैसा गुंटेवारी करना चाहिए, इसके बारे में भी जो है तो खुलासा हो नहीं रहा। और आज महाराष्ट्र की जो सरकार है हमारी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, ये तीनों मिला के जो है तो हमारी सरकार है और ये सरकार के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे साहब, तो ये पूरे भारत के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री देखने में नहीं आ रहे। इस काबिलियत उनके अंदर है और वो इतने अच्छा एक काम कर रहे हैं हमारे महाराष्ट्र के अंदर। तो मुख्यमंत्री साहब कभी भी गौर गरीब जनता का नुकसान नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, हम जो है तो हमारे पालक मंत्री सुभाष जी देसाई साहब, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, उनको भी एक निवेदन देंगे कि साहब ये गुंटेवारी कायदा जो है तो इसमें कहीं ना कहीं फेरबदल होना चाहिए, लोगों को इंस्टॉलमेंट मिलना चाहिए। रही बात दूसरी, हम जो है तो हमारे पश्चिम के आमदार साहब है सिरसाट साहब, उनसे भी मुलाकात करेंगे, गुंटेवारी के ऊपर चर्चा। जो लोग दलित और मुस्लिम की बस्तियां हैं जो ग्रीन और येलो जोन के चक्कर में अटक के रह गई है, तो ये लोग जो है तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम उनसे ये कहेंगे, हमारे दानवे दादा साहब से भी जाके जो माननीय आमदार है उनसे ये बताएंगे कि साहब एक तो कैसा है कि ग्रीन जोन तो उनको हटाना पड़ेगा, गुंटेवारी आपको अगर जो पूरी करना है तो ग्रीन जोन हटाना पड़ेगा और उसके बाद में उनको जो है तो इंस्टॉलमेंट करके देना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है तो आज खाने को परेशान है, वो गुंटेवारी में पैसा कहाँ से भरेंगे। ये कमिश्नर साहब को भी मालूम है और कोई जो लोग बीच में कहे कि भाई उन्होंने करना चाहिए, कोई ऐसा होगा तो मैं बोलूँगा कि ये इसमें कोई स्कीम निकलना चाहिए। और कारपोरेशन जो है तो आज बुलडोजर लगाने की बात कर रही, तो मैं ये उनसे एक सवाल करता हूँ कि कारपोरेशन उस वक्त सो रही थी क्या जब ये मोहल्ले बस रहे थे, बस्तियां बन रही थी? क्या कारपोरेशन सो रही थी? तो कहीं ना कहीं आप भी तो उसके अंदर जिम्मेदार है, तो वो जिम्मेदारी को आप निभाना चाहिए, लोगों को राहत देना चाहिए। सब दलित मुस्लिम है और आज अंग्रेज चले गए हमारे देश से, लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ता रह गए। सर, ये जो कासिमबरी की बस्ती है तो ये कितनी पुरानी है और महानगर पालिका ने यहाँ की बस्ती के यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधा क्या दी है वो बताइए।
देखिए, यहाँ सुविधा तो एक पैसे की है ही नहीं। आज तक के नगर सेवक भी आए तो उनसे भी कुछ काम हो नहीं पाया, क्योंकि कारपोरेशन में गए तो उन्होंने कहा कि भाई किसी अगर जो रोड का काम कारपोरेशन को बोलो करो तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई आमदार की निधि मिलना चाहिए। अब आमदार साहब के पास किसी आमदार करने गए तो वो कहते भाई अब वो डेवलपमेंट जोन नहीं है, तो ऐसा बोल के लोग टालते रहे। और हमको ना तो यहाँ पीने का पानी है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना जो है तो ड्रेनेज लाइन है, ना रोड है, और कुत्तों का इस कदर टांडो है, डुक्करों का इस कदर टांडो है कि एक तो ये पूरी मुस्लिम और दलित की बस्ती है। उसके बाद में यहाँ पे डुक्कर तो वो अलाउ ही नहीं है, वो किस तरीके से लाके डालते। दूसरा रहा सवाल ये बस्ती की, जो आपने बात करें कि ये कितनी पुरानी है, तो मैं समझता हूँ यहाँ की बस्ती है वो 20 साल से 25 साल पुरानी है। उसके बाद में यहाँ की आबादी आज 40 से 50 हज़ार के करीब है। जैसा ग्लोरा अपार्टमेंट है, न्यू अंसार कॉलोनी है, मिसबा कॉलोनी है, दरगाह हाजी कासमबरी नगर है, और जो है तो इतनी बड़ी बस्ती होने के बाद में एक सबसे बड़ा बेहुदा काम जो है तो महानगर पालिका की तरफ से करा गया है कि जो है तो हमारे पास में यहाँ एक कचरा डिपो लाके जो डाल दिया गया है। तो हम सब लोगों की मांग ये है कि जितने भी यहाँ बस्ती के लोग हैं, जितने अपार्टमेंट के कॉलोनियाँ हैं, बड़े बड़े जो है तो रो हाउस है, इनके सबकी ये मांग है कि भाई ये कचरा डिपो जो है तो हटना चाहिए। क्योंकि कचरा डिपो के लिए तो इनको बहुत सारी जगह है, लेकिन नहीं मालूम ये सिटी के बीच में यहाँ पे कचरा डिपो ला के रख दिए। और आप अभी खुद आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा उसका सर्वे करिए, और आपको भी अभी उसकी बात यहाँ पर आ रही है, अभी अपन बात कर रहे थे। तो कचरे से सबसे ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे लोगों को, ये कचरा डिपो यहाँ से हटना चाहिए, कि ऐसे हमारी मांग है। आप शिवसेना के कार्यकर्ता है, शिवसेना पार्टी में अभी आपने प्रवेश किया है, तो आपकी अघाड़ी सरकार है और शिवसेना पार्टी से मुख्यमंत्री भी है, तो आप आपके लेवल पर पार्टी से यहाँ की जनता को क्या सुविधा दिलाएंगे ये बताइए। देखिए, हम यहाँ पे जितने भी हमारे जो है तो दानवे दादा है, अम्बादास दानवे दादा है, जो आमदार है, उनको भी लाकर यहाँ विजिट कराएंगे, उनसे भी कुछ निधि मिलेंगे। अभी सिरसाट साहब को भी हम डिमांड करेंगे कि आप भी यहाँ पे आके विजिट दो, और इनकी निधि में से हम इसके आगे सब कुछ न कुछ उनके निधि में से हम यहाँ पे काम का विकास का काम करेंगे। यहाँ पर कुछ मुकामी लोग भी आए हुए हैं जिनकी समस्या है और जो परेशानियाँ हैं, तो वो उनकी परेशानियाँ बताएंगे। मैं महानगर पालिका आयुक्त साहब से ये कहूँगा कि सन 1992 का जो नक्शा लेकर आए थे दरगाह कासमबरी नगर में महानगर पालिका के लोग, तो ये कौन सी सदी में जी रही है, इन्हें ये नहीं पता कि 2021 चालू है। और महानगर पालिका ने तो नक्शा जो है तो 1992 का नक्शा लेके आए, और ये ग्रीन बता रहे ये येलो को, क्योंकि 2016 का नक्शा है मेरे पास, जो पूना से हाईलाइट हुआ था, वो नक्शा है मेरे पास। उसमें टोटल जो है तो दौलताबाद तक ये एरिया जो है, बौसिंगपुर से दौलताबाद तक जो ये एरिया पूरा येलो में है, और उन्हें जो तो उसे ग्रीन बता रहे हैं। तो ये मैं महाराष्ट्र शासन से ये कहूँगा कि इस पर जो ध्यान दे, और जो बस्ती बसी हुई है उसे उजाड़ने का ना सोचे, बस्ती का फायदा करे। महानगर पालिका जी तो इसलिए बनाई गई कि लोगों के फायदे के लिए, दुख दर्द है, दवाखाने हैं, रास्ते हैं, परेशानी है, तो सरकारी सुविधा जो तो इन्हें मिलना चाहिए, तो सरकारी सुविधा इन्हें मिली नहीं, बल्कि सरकार जो है तो इन्हें जो है तो नुकसान में डाली। और साहब हैं जो यहाँ के मुकामी हैं, और उनकी भी समस्या उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास में प्रॉब्लम ये हुई कि वो बहुत परेशान है। उसकी जिम्मेदार जो है हमारे एसपी कुमार बोले साहब, जिन्होंने पेपर डिक्लेयर किए थे कि भाई 1 तारीख को हम बुलडोजर चला दिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो तो लोग चाहिए राज्यशाही नहीं, तो राजा आ जाएगा और राजा आकर जो तो आपको एक ऑर्डर दे देंगे, और ये ऑर्डर के बेसिस पे काम होगा। आपको लोगों के हित में फैसला करना पड़ेगा। वो हित में फैसला इस जरिए से होगा कि आपको उसके अंदर सहूलत देना पड़ेगी। सबसे पहली बात सहूलत ऐसी कि गरीब लोग हैं, कोरोना की वजह से परेशान है, आज जो है तो तरह तरह की बीमारियाँ हैं यहाँ पर कचरे की वजह से। मैं समझता हूँ कि कचरा जब आपने ला के डाल दिया यहाँ पे, तो आपने हमारे एरिया को बिल्कुल जो तो माफ़ कर देना है। मुद्देवारी आपने बिल्कुल रखना ही नहीं इसके अंदर। आप येलो जोन के अंदर आपने हमारे एरिया को लेके आया जाना। आप कचरा डिपो प्लान अच्छे से चला सकते हैं। अगर इसको डंपिंग नहीं किया जाए ना, तो कचरा डिपो प्लान मैं बोलता हूँ इतने अच्छे तरीके से चलेगा कि जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि डंपिंग की वजह से नारेगा में प्रॉब्लम हुआ था। नारेगा के लोगों ने केस दायर करे थे, और उनका केस उनके हाथ में आया।
उसकी वजह ये थी कि ज़मीन के अंदर जो पानी गया था, वो पानी की वजह से आज भी जो है तो वहाँ की ज़मीन जो है खेती के लायक भी नहीं है। तो ये कचरा डिपो प्लान जो है तो बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं, मगर इसको डंपिंग यार्ड जो बना दिया गया है, आज मैं 2 साल से उनको बोल रहा हूँ, चक्कर मार रहे, हमारे आरिफ भाई जा रहे, शकील भाई जा रहे, फिर आसिफ भाई है, मैं हूँ, अली शेर खान है और बहुत से जिम्मेदार हैं जिनके नाम भी अभी याद नहीं है सभी, क्योंकि बहुत से जिम्मेदार हैं हमारे पास में कि जो बोल रहे कि भाई ये कचरा डिपो प्लान की आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे चला सकते हैं। इसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी कि आप जो है तो यहाँ पर डंपिंग मत कीजिए। डंपिंग की वजह से क्या होता है कि तरह तरह की बीमारियाँ यहाँ पर जैसे नारेगांव में हुई थी, तो उसके लिए आपको ऐसा करना है कि 100 मीट्रिक टन आपको जो दिया गया है तो सिर्फ 100 मीट्रिक टन यहाँ पे आना और आने के बाद में वो प्रोसेसिंग हो जाना, और प्रोसेसिंग होने के बाद में उसका यानी कि नामो निशान नहीं रहता। जब नामो निशान नहीं रहेगा तो कोई विषय पैदा ही नहीं होता। और उसका जो केस अभी चालू है, यूनिवर्सिटी वालों ने केस डाले हुए, वो कौन से हाथ में फैसला आता वो तो देखेंगे, बात की बात है। मगर अभी जो शिव कुमार पांडे साहब ने जो डिसीजन लिए उसके बेसिक पर मैं आपको बोलूँगा कि टप्पेवारी इन्होंने देना चाहिए, अगर देते भी है तो। टप्पेवारी आप अगर दे देंगे तो टप्पेवारी से गरीब लोगों को सहूलत हो जाएगी, और येलो जोन डिक्लेयर कर देना। और दूसरी बात ये है कि इसका रेट कम करना। अगर आप इसका रेट कम करते हैं तो जनता आपके सहकारी में रहेगी, क्योंकि इससे पहले जब आपने गुंटेवारी की स्कीम लागू किए थे तो जब रेट कम थे तो आपने अभी क्यों रेट बढ़ा दी? क्योंकि रेट बढ़ाने की वजह से ऐसा होगा कि लोगों में बेचैनी हुई। कई लोग मेरे पास में आए इससे भाई हमारा घर छूट जाएंगे, अब मैं क्या करूँ? और ये लोकशाही है, राजेशाही नहीं है कि कोई राजा आकर जो हुक्म दे देगा और जो हुक्म नहीं हो जाएंगी। इसके लिए लोग बहुत परेशान हैं, और ये परेशानी को समझते हुए लोगों को जो तो सहकार्य करना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप पूरे महाराष्ट्र में गुंठेवारी लागू करें, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कीजिए। स्मार्ट सिटी आपने डिक्लेयर करें, स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करने के बाद में इसका जितना भी पैसा महानगर पालिका को मिला इसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर जांच कमेटी बैठेंगी तो पता चलेगा कि कौन सी जगह पर कितना पैसा लग रहा है, तो उससे स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान के लिए बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, और बहुत अच्छा जितना तरीके से आपने सोचे उससे ज़्यादा आपको जो तो उसको सहूलत मिलेगी अगर जांच कमेटी बैठती है। जांच कमेटी बैठाओ उसके ऊपर, और स्मार्ट सिटी के लिए पूरी जनता तैयार है, और इस तरीके से तैयार है कि जिसकी कोई हद नहीं। हम भी चाहते स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, औरंगाबाद में कचरा नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी कचरा नहीं होना, और रोड जो तो अच्छे बन जाना, ब्रिज बन जाना, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनेगी तो रोज़गार बढ़ेगा, और रोज़गार बढ़ने के बाद में फिर लोगों को सहूलत ही मिलेगी। और कचरे का जो प्लान आपने लगा दिए ये तो हमारे लिए आज़ाब से बढ़कर नहीं है। उसके ऊपर अगर आप और गौर करेंगे और गौर फिक्र करेंगे, जैसे कि इससे पहले भूमे साहब को मैं बार बार बोल रहा था, हमारे जो दूसरे जिम्मेदार शब्द बोल रहे थे कि भूमे साहब को कि आप कीजिए, बल्कि भूमे साहब की आपने बदली कर दी। बदली क्यों की है? क्योंकि उन्होंने हमको वादा किए थे, मैं आपको जो तो रोड ला के दे दूँगा, तो रोड आपका पैचअप कर देता हूँ। हमारे पास में वीडियो है वो कि भाई रोड पैचअप करके दे देंगे, आपको बना के दे देंगे रोड। तो फिर आपने किया कि उनकी बदली कर दी। क्यों बदली करे भाई उनकी? क्योंकि उनके पास में टाइम पीरियड अभी था, आपने उनकी बदली नहीं करना। जैसे हमने उनको दिए, उन्होंने हमको आश्वासन दिए कि रोड बना देंगे बोल के, क्योंकि इतना छोटा रोड है, तो बड़ी गाड़ी आ जाती है तो छोटी गाड़ी को नीचे उतरना पड़ता है या फिर बड़ी गाड़ी को नीचे उतरना पड़ता है। उसकी वजह से लोगों की जान को खतरा है। अगर आप इसके ऊपर और गौर फिक्र करेंगे, और हमारे महल्ले पे कासमबरी दरगाह पे अगर आप मेहरबानी करेंगे कि गुंडेवारी स्कीम जो तो यहाँ से यानी कि इसका कोई पैसा न लिया जाए, क्योंकि आप कचरा डिपो प्लान पे इतना बड़ा लागे डाल दिए, तो उसकी वजह से आप अगर पैसा लेते भी हैं तो उसके रेट कम होना चाहिए। गरीब बस्ती सिर्फ यहाँ पर नहीं है, नारेगांव में भी है, मिसरवाड़ी में भी है, मिसरवाड़ी के कुछ लोग भी मेरे से इसके ऊपर बात करिए गवर्नमेंट से, और उसके ऊपर कुछ न कुछ निवारण निकालने की कोशिश करेंगे। प्रशासन से ये कहना चाहूँगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और एक यहाँ पर मुकामी हजरात है, उनसे बात करते हैं कि आपकी समस्या क्या है, बताइए। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि गुंठेवारी जो लाए हैं आपने, ये हमें पसंद है। इससे क्या होगा कि इससे फैसिलिटी भी हमारे को मिलेंगी। आज हम जाते हैं और बोलने के लिए जाते हैं कॉर्पोरेशन में, तो कॉर्पोरेशन नगर को बोलती है, नगर अपने नगर सेवक को बोलती है कि भाई वहाँ से मुझे कुछ मिला है क्या। तो जाहिर सी बात है कि स्लम एरिया है, ग्रीन जोन है, ये सारी बातें हैं, लेकिन अब घर बस गए हैं, लोगों के आशीने बन गए। अब आशीने बनने के बाद वो इंसान उसके अंदर एक अच्छी घड़ी लाके लगाना चाहता है, लेकिन उसको मालूम पड़ता है कि भाई प्रशासन ने एक ऐलान कर दिया कि भाई अब गुंठेवारी अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका घर तोड़ा जाएगा। तो प्रशासन से ये विनती है कि आप सोचो, आप भी अधिकारी है, आपको बिठाया इस स्तर पे गया है, हिंदुस्तान ने आपको, महाराष्ट्र की जनता ने आपको
चुनकर दिया है, आप भी वहाँ पर अधिकारी बनकर गए, लेकिन अधिकारी बनने का काम ये नहीं है कि पेन पर उसको साइन मार दे और आपका काम वो निकाल दे। पहले तो इससे पहले आप ये सोचो कि भाई व्यवहार जो है यहाँ की प्रॉपर्टी डेवलपिंग जो एरिया है, जो प्रॉपर्टी में जो 600,000 स्क्वायर फीट की जो प्लॉट बिक रहे हैं वो प्लॉट भी बिकना बंद हो गए। तो मेरी प्रशासन से एक पर्सनल विनंती है, इस पर गौर फिक्र करो। अभी दिमाग में हमारे एक भाई ने डाला है ये बात कि भाई गुंठेवारी तो देंगे हम, लेकिन आप महसूल विभाग से ये कहो कि भाई गुंठेवारी भर करके लेकर के आए, हम उसकी रजिस्ट्री कर लेंगे। तो अब रजिस्ट्री कब होंगी? जब गुंठेवारी हो जाएंगी तो रजिस्ट्री हो जाएंगी। तो एक गरीब जो तबका चल रहा है हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में हमारे, तो वो गरीब तबके को ये आसानी हो जाएंगी, उसकी भी रोटी रोजी चलती रहेंगी। और आप अगर मेरे हसीन पांडे साहब से ये विनंती है कि इसको 4 हफ्ते में अगर आप देते हैं, मान लो एक अगर 50-60 हज़ार रुपये की गाड़ी में लेता हूँ, 5,000 रुपये भर के मुझे गवर्नमेंट देती है, तो मेरा कैरेक्टर देख लेती है। तो आप हमारे घर को जब देखेंगे आप, तो हमारा आपको सब समझ में आ जाएगा हम किस लेवल से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से करते हैं या VIP कोटे में हम चलते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे माशरे में जो स्मार्ट सिटी का आप ताल्लुकात बता रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी बनना बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हमारे मोदी साहब ने बताया था कि स्वच्छता अभियान, हाँ, ये स्वच्छता अभियान में ये हमारे को इस कदर हालात बद से बदतर हो गए कि एक कुत्ता तो भी कम से कम वहाँ से झड़काने के बाद हट जाता, लेकिन हमारे को मजबूरी होने के बाद भी मजबूर होकर के वहीं रहना पड़ रहा है। तो आप इसके ऊपर तवज्जो दें कि भाई 2-3 काम है। जिस तरह से अब जैसा कि भाई एक रोजगार, एक 100-200 रुपये कमाने वाला इंसान अगर वो 70,000 रुपये, 40,000 रुपये अगर 600 के मकान को देता है, हाँ, तो वो क्या करेगा? अब हम आपको 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में अगर आपको देते हैं तो 40,000 का प्लॉट मुझे मालूम है कि 1 लाख रुपए का प्लॉट हो जाएगा। लेकिन मैं किस तरह से लेता हूँ, क्या करता हूँ, ये आपको भी समझ रहा है साहब। तो आपसे मेरी प्रशासन से ये विनंती है, बार बार अपील करता हूँ साहब कि आप पहले इस पर गौर व फिक्र करें। ये दहशत का माहौल हो गया साहब हमारे पास। यहाँ पे इस कदर लोग परेशान हो गए कि मेरे भाई लोगों को आकर के बोलते कि भाई अब कैसा करना, क्या करना। तो ये एक दहशत वाला माहौल हो गया। ये एक माहौल जो है बहुत कतार पे अलग जा रहा है। तो मेरे इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या चल रहा है। तो एक आदमी को, अगर आम आदमी को अगर पूछा जाए कि भाई ये क्या है, तो वो सीधे अल्फाज में ये बोलता है कि तुमको कीड़ों की तरह रगड़ने वाले। तो मेरी यह प्रशासन से ये विनंती है कि यहाँ का जो माहौल बना हुआ है, ये माहौल बिगड़ रहा है, आप इस पर तवज्जो देंगे। लिहाजा कम से कम एक तो कारोबार के लिए रजिस्ट्री को चालू करवा दीजिए। डायरेक्ट बोलिए कि भाई गुंठेवारी करके लाओ, हम रजिस्ट्री आपकी चालू करते। तो महसूल विभाग भी इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेगा। यही बस इतना कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अभी हमने जनता से बात की है और शिवसेना के जो कार्यकर्ता है यहाँ शेख आसिफ साहब से भी बात की है। और जनता की मांग है कि महानगर पालिका ने जो गुंठेवारी का जो जाहिर किए, तो उसमें उनको फ्री ऑफ चार्ज करना चाहिए और उनके जो टैक्स आयद करने का जो फैसला लिया जा रहा है, उस फैसले को वापस लेना चाहिए। और हमने आसिफ साहब से ये पूछा था कि आपकी सरकार है शिवसेना की यहाँ पर, तो आप शिवसेना पार्टी की तरफ से यहाँ की जनता को क्या मदद दिलाएंगे। तो आसिफ ने बताया कि मैं यहाँ के आमदार साहब को और जो भी बड़े पद अधिकारी यहाँ पर है, तो उनको लाकर यहाँ पर सर्वे कराएंगे और जो गरीब जनता की समस्या है और यहाँ पर जो कचरे की वजह से जो बीमारियाँ लाख होने का खतरा है, उस बारे में भी सर्वे कराएंगे और यहाँ की गरीब जनता को यहाँ उनको मदद दिलाएंगे। मैं कैमरामैन शेख फरहान के साथ इब्राहिम हूँ।